कोई यहाँ पे अपने आप को, अपने खानदान को मजरू करने तो नहीं आता। तो थोड़ा सा आप भी सोचें कि हमें कहाँ कहाँ ब्लॉक किया गया। आप भी सोचें कि माजी में कितनी रियायतें थी। आप भी सोचें कि एक पड़ोसी मुल्क जो है माजी में कितने लाखों बैरल तेल जो है फ्री में दिया करता था और 4 साल में हमें 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कि हम उसकी वजह क्या है। आप भी तो सोचें कि जब गैस पाइपलाइन शुरू करने जाते हैं तो ऐसी साजिशें क्यों निकल के आती हैं जो मंसूर एजाज जैसे चेहरे सामने आते हैं। आप भी सवाल उनका था कि वो बच्चों का क्या करें जो भूखे हैं और उनका क्या करेंगे। गैस मैं आ रहा हूं तफसील से की दास्तान है ना। मैं कह रहा हूं आप लोगों के घर में तो नहीं छोड़ेंगे ना, ये मिनिस्टर वजीर जो भी हैं सबके घर में हर चीज है। जो कोई चीज नहीं है तो गरीब आवाम के घर में नहीं है सर। मेरे भाई मैं आपको इतना खुल के आज बता रहा हूं लोड शेडिंग करनी है तो ये बात सुने ना। मैं आपको ये सर पाकिस्तान में पैदा हो रही है सबसे ज्यादा, पाकिस्तान में बिजली मेरे भाई गैस है, सिंध में हमारी गैस है, गैस कहाँ जा रही है हमारी, आप बता सकते हैं गैस हमारी कहाँ जा रही है। आपको मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, गैस कहीं पे भी नहीं जा रही। गैस यूटिलाइज हो रही है लेकिन हद से ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू। आज हम हुकूमत में, हम कल हुकूमत में नहीं होंगे। परवेज मुशर्रफ का 11 साल दौर रहा, किसी ने नहीं पूछा कि आपने गैस के लिए क्या किया। उससे पहले मियां साहब का दौर रहा, किसी ने नहीं पूछा आपने गैस के लिए क्या किया। तो आप लोगों ने लेकिन जहां तक आपने करना चाहिए था परवेज मैं आपको वही मैं तो कह रहा हूँ फेलियर है कि आपने अरे बीबी मैं तो कह रहा हूँ फेलियर है हमारा, हमने क्यों नहीं किया। ये तो हम पे खुदा की लानत होना, यही कह सकता हूँ ना। आप इसी पे कुछ हो जाए लेकिन ये भी तो उनको भी तो देना जिन्होंने ब्लॉक किया। हमने तो घरों से ला के वापस नौकरियों में बहाल किया। बावजूद भी सर वो भर्तियां कैंसिल की गई। आप किसके लिए की गई? गरीबों के लिए। आप मेरी बात रुपए ले गए, अमीरों ने रुपए दे दिया, आप मेरी बात रह गए दुनिया में। सुने एक मिनट फरिया, एक मिनट। और ये भी बता दें कि भर्तियां मेरिट पे होती हैं या पीपल्स पार्टी? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप पहले मैं आपको एक तारीखी जुमला दे दूं। दुनिया में तमाम दौलत इकट्ठी कर लें, उसको तमाम लोगों में बराबर तकसीम कर दें। कुछ अरसे बाद या तो कुछ बहुत गरीब होंगे, कुछ बहुत अमीर हो जाएंगे। जब खाते हमें, सुने मेरी बात, आप और मैं वो उतना ही ज़हन रखते हैं, वही आंखें, वही हाथ हैं, वही दिल है, वही हिम्मत है। तो मेरे भाई मैं सेनेटर तक पहुंच गया, आज आप वहां तक बैठे हो तो इसमें मेरा कसूर है? जी मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपने कहा सदर जरदारी की जान को खतरा है, तो हम तो आम लोग हैं, हम लोग गलियों में जाना होता है। अगर हमारे सदर की जान को खतरा है तो हम लोग कैसे महफूज रहेंगे? और हमारा कैसा सदर है कि जो हमारे दरमियान नहीं आ सकता, जो हमारे दरमियान आके बैठ नहीं सकता, तो फिर उसके सदर होने का क्या फ़ायदा? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपकी जमात के 2 बहुत बड़े लीडर हैं, एक बाबर अवान और एक रहमान मलिक। एक शख्स वो है जो भुट्टो की फांसी पे मिठाइयाँ बांटता रहा, और दूसरा शख्स वो है जो बीबी जब शहीद हो रही थी तो वो शख्स कहाँ था? वो अपने F8 में फिर रहा था। तो आप लोगों ने उनको लीडर क्यों बनाया हुआ है? रहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि हमने बीबी के कातलों को पकड़ लिया है, अवाम इत्मीनान रखें, हमने उनको छुपा के रखा हुआ है। अवाम की लीडर शहीद हुई हैं, अवाम के सामने लाएं जो कातिल पकड़े हैं, क्यों नहीं ला रहे सामने? सबसे पहले तो जवाब आपका ये है कि माजी में मुझे अपने साथ कोई सदर दिखा तो दे जो आपके दरमियान बैठा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर जब से सियासी सूरत हाल ख़राब हुई है ना मेरे भाई, सिक्योरिटी रिस्क हुआ है, तो आदमी अपनी क़यादत को हमेशा बचाता है। फैसल आबदी 1000 पैदा हो सकता है, आ भी सकता है। आप लोग के मकौल में सिर्फ टीवी पे बैठ के सिर्फ ज़ुबान चला के, और क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में कौवे खा के आता हूँ ना, इसलिए मैं ज़ुबान चलाता हूँ, तो मैं बोल के मेरे जैसे 1000 आ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कायद नहीं ला सकता मैं जो मेरी पीपल्स पार्टी को मुत्तहद कर दे मेरी शहीद कायद की शहादत के बाद। तो हम इसलिए हिफाजत करते हैं अपनी क़यादत की। हम समझते हैं कि हम उनके तर्जुमान हैं, हम आपके बीच में मौजूद हैं, आपकी हर चीज़ हम बर्दाश्त भी करेंगे, मसाइल को उन तक पहुँचाएँगे भी। दूसरी चीज़ आपने मुझसे अर्ज़ की रहमान मलिक और बाबर अवान की, तो मेरे भाई अगर धमाका पता चले ना भी इधर होने वाला है तो ये सारी कुर्सियाँ 1 सेकंड में खाली हो। कोई भी मर्द बच्चा ऐसा नहीं है जो यहाँ बैठ जाए, लेकिन सुने कोई नहीं बैठेगा, गारंटेड। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं आपके सामने, मैं उन दोनों शख्सियत पे एक मिनट फैसल सादी साहब, जब कराची में धमाका हुआ था आप भागे थे? नहीं मैं वही आ रहा हूँ। नहीं, इसका जवाब दे दें। नहीं भागा तो दूसरे में जख्मी हुआ ना। नहीं भागे थे ना, फैसल सादी साहब नहीं भागे थे। आपके सामने जो शख्सियत बैठी, मलिक साहब क्यों भाग गए? इसका जवाब दे दें। मेरी बात सुन लेना, क्यों आपके लिए धमाका फर्क है, रहमान मलिक साहब के धमाका फर्क है? मैं बता रहा हूँ। देखें जब कराची में ब्लास्ट हुआ था ना, तो दूसरे धमाके में हम जख्मी हुए। इस चीज़ की दलील है कि पहली के बाद हम भागे, वहीं खड़े हुए थे, हिफाजत कर रहे थे, ट्रक को बचा रहे थे। दलील ये है मेरी कि 2 अफराद को जिसको बार बार निशाना बनाया जाता है, उनका स्टेटमेंट ये है कि पीछे कार आ रही थी, तो हम जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते थे। मैं अगर उनकी दलील को मान लूँ तो वो F8 में नहीं घूम रहे थे, फिर वो उस वक्त अस्पताल पहुंच चुके थे, जो थोड़ी देर के बाद पहुंचे थे। दूसरी बात मैं आपकी, जो आपने किसके लिए वो वीडियो फुटेज है जिसमें वो गाड़ी आगे गई है, वो गाड़ी पीछे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आगे थी,
तो धमाके के बाद आगे जाएगी ना गाड़ी। कि गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ कोई गाड़ी थी, शाही रहमान की गाड़ी में बीबी को लेके जाया गया है। आपको कसम खा के कहता हूँ, जब कराची में धमाका हुआ था ना, तो ट्रक के ऊपर कम से कम 350 हमारे रहनुमा थे, और धमाके के बाद कसम खाकर ही बता दें कि जब पिंडी में धमाका हुआ तो कितने आपके लोग? 6 नहीं, वहां की बात कर रहा हूँ ना, जो मैंने देखा है। तो पिंडी का पूछ 6 बचे थे कराची में, बाकी सब वहां से भी भाग गए। ऐसी बात नहीं है, भागने में हर कोई कमाल है, भाग जाते, ठीक है ना, ये बात नहीं करें आप। मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहता जो भागे थे। फिर सदर भी भाग गया, अब सदर जरदारी भी भाग गया फिर तो। नहीं, वो तो देखो मेरे भाई, अगर तुम्हारे वालिद के लिए मैं इस तरह कहूं कि तुम्हारा वालिद जो है तुम्हें छोड़ के और मुंह काला करा के भाग गया, तो कैसा लगेगा? है, शर्म आनी चाहिए ना। हमारा भी बाप है वो, हमारे बाप की जगह है, हमारा कायद है वो, हमारी क़यादत है वो अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। उसको आपने किस तरह कहा कि भाग गया? वो 11 साल जेल में रहा, वो नहीं भागा। जो माफीनामे लिख के गए वो भाग गए, उनके लिए आप नहीं कहते कि भाग गए। जो यहूदियों की कैंपेन चलाते रहे वो भाग गए, उनके लिए आपने कभी नहीं कहा भाग गए। देखे, आप अगर मुझे इज्जत देंगे ना, मैं आपको इज्जत दूंगा। आप मेरी कायदीन की इज्जत करेंगे, मैं आपकी कायदीन की इज्जत करूंगा। आप लोग ये कहना छोड़ दें कि वो भाग गए, प्लीज। भागना गुनाह है उनके लिए। मैं आपको बता रहा हूं, सदर जरदारी से इश्क की वजह यह है कि वो बहादुर तरीन आदमी है मेरे भाई। दुनिया में वो कौन सी मराहत है, वो कौन सी पेशकश है जो सदर जरदारी को नहीं की? उसकी बहादुरी से ही तो मैं कायल हुआ हूं। मैं एक मर्द बच्चा हूं, अगर दहशतगर्दों के सामने खुल के लड़ा हूं, ये मेरी बहादुरी की दलील है। सीखा है मैंने अपनी क़यादत से, शहीद बेनज़ीर भुट्टो से, आसिफ अली जरदारी से। फैसल भाई, 2 सवाल हैं आपसे। आपने अभी कहा कि अगर तुम में से किसी को भी यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है तो यहाँ कोई भी नहीं होगा। क्या आपके इस सवाल को मैं इस तरह से ले लूं कि रहमान मलिक और बाबा रहमान को पता था यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, इस वजह से वो नहीं थे? मैं इसका जवाब, एक मिनट, अभी आपने कहना नहीं किसी को, मैं जरा इसका तफसीली जवाब दूं। पहली चीज तो ये कि जब धमाका हुआ ना, मैंने सही कहा है, पहला धमाका हुआ ना मेरे भाई, तो वो वहीं थे। लेकिन कराची में पहले धमाके के बाद दूसरा धमाका भी हुआ था, तो हो सकता है उनके जहन में हो कि दूसरा भी होने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द निकलो। क्योंकि बीबी की कार तो आ रही थी पीछे, उनको तो ये नहीं पता था कि पीछे कार पे ही हमला हो गया, बीबी बाहर थी और निशाना बन गई हैं। क्योंकि कार में जितने लोग मौजूद थे ना, बीबी के अलावा सब महफूज थे धमाके के बाद। तो वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी ना, तो मुझे भी यकीन होगा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में बीबी महफूज है। ये तो बाद में खुली ना बात के निशाना ही बीबी बन गई, उनको पहले गोली का निशाना बनाया गया, बाद में धमाका हुआ है। ये तो बाद में खुली है बात। दूसरा, आपने मुझसे कहा कि सदर जरदारी का मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दूं। मैं आज आपको एक बात वसूख से कह दूं, मैं पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ जरदारी साहब के इश्क में मौजूद हूँ, और मेरा आपसे ये वादा है, मैं वो सूरज की किरण हूँ जो जरदारी साहब के साथ तुलू हुई है, उसके साथ ही गुरूब हूँ। आपने अभी कहा कि पहले गोली चली और फिर धमाका हुआ, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह शो किया गया था कि बीबी की जो डेथ है वो लीवर लगने की वजह से हुई है। गोली को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। मैं आपसे गुजारिश करूं, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी माजी में परवेज़ मुशर्रफ ने बनवाई, उस वक्त तमाम वो जगह धो दी गई। आपने भी 300 साढ़े 300 धमाके देखे होंगे, सिर्फ 2 धमाकों का वजूद रखते हैं जिनको धमाकों के साथ ही वॉश आउट कर दिया गया। वॉश आउट करने का मतलब ये होता है कि वहाँ जितने सबूत हैं वो धो दिए गए, वो उस गवर्नमेंट में किए गए। पंजाब गवर्नमेंट उस वक्त मौजूद थी। मेरा भी ये सवाल है कि वो धोए क्यों गए, 18 अक्टूबर के वहाँ पर पानी क्यों फेंका गया, 27 दिसंबर पर पानी क्यों फेंका गया। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर वो पीछे बुलेट प्रूफ गाड़ी में आ रही थी और मैं गाड़ी में आगे जा रहा हूँ, तो मुझे भी यकीन होगा ना कि वो महफूज हैं। देखें, सफदर अब्बासी महफूज रहे ना, अमीन फ़हीम साहब महफूज रहे ना, नाहिद खान साहिबा महफूज रही ना, रजाक साहब महफूज रहे ना, शेर रहमान तो आगे थे ना। वो वहीं पे रहे, भागे नहीं। वो नहीं भागे, भाग सकते ही नहीं थे, उसी गाड़ी में थे, कैसे भाग जाएंगे यार? आज नहीं होता कमाल हो भाग गया। जाते। वो कोई दूसरी गाड़ी में होते तो शायद वो भी निकल जाते। चलिए ठीक है। हाँ। अच्छा फैसल भाई, पहले तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जुल्फकार मिर्जा साहब ये फरमाते हैं कि मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मैं बीबी के कातिल अपने दौर में नहीं पकड़ सका। तो अगर सिंध में हुकूमत भी पीपल पार्टी की हो और उसका वजीर दाखिला भी पीपल्स पार्टी का हो, और वो भी वो शख्स हो जिसके 40 साल मरासम हो सदर जरदारी के साथ, और जो ये कहता हो कि मेरे भाई थे और जो बीबी शहीद हैं वो मेरी बहन है, अगर वो नहीं पकड़ सके तो क्या पीपल्स पार्टी में विल नहीं है पकड़ने की? आपकी बात से मैं कायल हूँ। आप बैठे, मैं आपको जवाब दे दूँ। अगर आप एक जवाब ले लें फिर दूसरा कर लीजिएगा मेरे सवाल, ताकि मिक्स ना हो ना। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक मैं बैठा हूँ यहाँ पे, फ़र्ज़ करें कि मैं किसी का कत्ल करूँ और मैं एलानिया आके बोलूँ कि देखो मैंने उसको मार दिया, तो आप जितने यहाँ बैठे ना, आप मुझे कहेंगे कि यही कातिल है। अब मैं आपसे पूछूं, बैतुल्ला महसूद समेत तालिबान के तमाम विंग्स ने, अयमन अल-ज़वाहिरी ने बाकायदा ऐलान किया कि हमने बेनज़ीर भुट्टो को हमले का निशाना बना के शहीद किया। हाँ, अब मेरी नज़र में सबसे बड़ा कातिल कौन है? चलो बाकी तो इन्वेस्टिगेशन में करता रहूंगा, तो माइंडसेट चल रहा है मेरे भाई पाकिस्तान में। सुने थोड़ा सा, वो तो बरतानिया में भी धमाके वो कहते हैं हमने किया, वो तो यही तो मसला है ना। ये तो यहाँ बैठ के कहते हैं ना, ये तो इतने बहादुर है, मैं तो कह रहा हूँ बुरके पहन के भागे काबुल के भगोड़े।
लड़े नहीं वहां अमरीकी जब फौजी आए, वहां से भाग गए ही है। यहीं पे आके मर्द बने ही हम लोगों पे। मर्द क्यों बने? इसलिए कि आप मेरा गिरेबान पकड़ो, मैं आपका गिरेबान पकड़ूं, आप मुझे गाली दो, मैं आपको गाली दूं, आप मुझसे नफरत का इजहार करें, मैं आपसे नफरत का इजहार करूं। इन नफरतों ने इन बेरूपियों को जो है बहादुर कर दिया है, जिसका नाम तालिबान है। न्यूज़बीट का खुसूसी प्रोग्राम विद सेंटर फैसल ज़ाबदी और स्टूडेंट्स के साथ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और जॉइन मी ऑन माय फेसबुक पेज व्हिच इज न्यूज़बीट विद फरियाद रीस। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।